सरोकार। बुलंदशहर में जिला न्यायालय के बाहर वकीलों का हंगामा देखने को मिला। जिला न्यायालय के बाहर वकीलों का जबरदस्त प्रदर्शन बुलंदशहर में भी देखने को मिल रहा है। वकीलों ने कोर्ट परिसर के मुख्य गेट पर ताला लगाते हुए प्रदर्शन किया है, तो वकील एकजुट होकर प्रदर्शन करते हुए बुलंदशहर में भी नजर आए हैं। साथ ही हापुड़ की घटना को लेकर वकीलों में आक्रोश देखने को मिल रहा है और इसी घटना के आक्रोश में बुलंदशहर के वकील इकट्ठा होते हुए ताला जड़ते हुए प्रदर्शन करते हुए भी नजर आए हैं। वकील कोर्ट के मुख्य गेट के सामने हंगामा कर रहे हैं। वकीलों का प्रदर्शन मुख्य गेट के सामने लगातार जारी है। तो जिला न्यायालय के बाहर वकीलों का जोरदार प्रदर्शन देखने को मिला है। हापुड़ में हुई घटना के बाद बुलंदशहर में भी वकीलों का गुस्सा सातवें आसमान पे है। वकीलों ने मांग उठाई है कि सभी आरोपी पुलिसकर्मियों पर कार्रवाई की जाए, जिसको लेकर वकीलों ने कोर्ट परिसर के मेन गेट पर भी ताला जड़ दिया है। हापुड़ की घटना को लेकर ये वकीलों में आक्रोश देखने को मिला है। विशाल इस खबर पर ज्यादा जानकारी के लिए हमारे साथ जुड़ चुके हैं। विशाल, देखिए, हापुड़ की घटना को लेकर बुलंदशहर के वकीलों में भी प्रदर्शन देखने को मिल रहा है, क्या कुछ मांग उठाई गई है? मुस्कान जी, मैं आपको बता दूं, जनपद बुलंदशहर के वकीलों ने कोर्ट परिसर के मुख्यालय गेट पर ताला लगाकर धरना प्रदर्शन किया है और न्याय की गुहार लगाई है। ठीक है, धन्यवाद विशाल हमारे साथ इस खबर पर जुड़ने के लिए। बुलंदशहर में डिलीवरी के दौरान डॉक्टर की लापरवाही के चलते जच्चा बच्चा की मौत की खबर है। डिलीवरी के दौरान डॉक्टर की लापरवाही से जच्चा बच्चा की मौत की खबर बुलंदशहर से है, जहां परिजनों ने लगाया आरोप, गलत ऑपरेशन के चलते जच्चा की हुई मौत। बिना मानकों के चल रहा है अस्पताल। परिजनों ने अस्पताल प्रशासन पर आरोप लगाते हुए कहा कि बिना मानकों के ये अस्पताल संचालित किया जा रहा है। साथ ही परिजनों के द्वारा जबरदस्त हंगामा किया गया है। मृतक महिला के परिजनों ने जाम लगाते हुए जमकर हंगामा किया है। कार्रवाई किए जाने की मांग भी इस दौरान पीड़ितों ने उठाई है। पुलिस मौके पर पहुंचकर मृतक के परिजनों को समझाने बुझाने में जुटी हुई है। मौके पर पहुंची पुलिस मृतकों के परिजनों को समझाने बुझाने का प्रयास भी करती हुई नजर आई है। बुलावटी कस्बा स्थित अंशुल हॉस्पिटल का ये पूरा मामला बताया गया है, जहां पर परिजनों ने जोरदार हंगामा किया है और ये खबर बुलंदशहर से है। विशाल एक बार फिर से ज्यादा जानकारी के लिए इस वक्त हमारे साथ जुड़ चुके हैं। विशाल, देखिए, डिलीवरी के दौरान डॉक्टर की लापरवाही का आरोप लगाते हुए परिजनों ने जबरदस्त प्रदर्शन किया है, हंगामा किया है, कार्रवाई किए जाने की मांग की है। किस अस्पताल का ये पूरा मामला है? मुस्कान जी, मैं आपको बता दूं, ये जनपद बुलंदशहर के गुलाबी कस्बे अंशुल हॉस्पिटल का मामला है, जहाँ डिलीवरी के दौरान एक डॉक्टरों की लापरवाही से चलते हुए जच्चा की मौत हो गई और जिसमें परिजनों ने आरोप लगाया है डॉक्टरों पर लापरवाही और बताया है कि परिजनों ने असंचालित पंजीकरण के कारण रूप से चल रहा है और लोगों ने जाम लगाया रोड पर और पुलिस उसमें समझा बुझाने की कोशिश में जुटी हुई है। देखिए विशाल, परिजनों ने आरोप लगाया है कि जिस अस्पताल में ये लापरवाही बरती गई है वो बिना मानकों के संचालित हो रहा है। इस पर क्या कुछ कहा गया है प्रशासन की तरफ से? मुस्कान जी, मैं आपको बता दूं, जो अवैध संचालित से चल रहा था तो प्रशासन ने उस पर कार्रवाई करने के आश्वासन भी दिए गए हैं परिजनों द्वारा। ठीक है, धन्यवाद विशाल हमारे साथ इस खबर पर जुड़ने के लिए। ताजनगरी पहुंचे इंडोनेशिया के राष्ट्रपति के पत्नी और बेटे। तो ताजनगरी पहुंचे हैं इंडोनेशिया राष्ट्रपति की पत्नी और बेटा। G20 सम्मेलन में इंडोनेशिया के राष्ट्रपति हुए हैं शामिल। तो G20 सम्मेलन में इंडोनेशिया के राष्ट्रपति शामिल हुए हैं, तो वही ताजनगरी में इंडोनेशिया के राष्ट्रपति की पत्नी और बेटे नजर आए हैं। सभी ने ताजमहल का दीदार किया है, तो सभी ताजमहल का दीदार करते हुए भी नजर आए हैं। एयरपोर्ट से लेकर ताजमहल रूट को दुल्हन की तरह पूरी तरीके से सजा दिया गया है। विदेशी मेहमानों ने दुनिया की खूबसूरत इमारत ताजमहल को निहारा है। विदेशी मेहमानों ने दुनिया की खूबसूरती ताजमहल को निहारते हुए वो नजर आए हैं। पुलिस प्रशासन के आला अधिकारी भी मौके पर मौजूद रहे। तो ताजनगरी पहुंचे इंडोनेशिया राष्ट्रपति के पत्नी और बेटे। इंडोनेशिया राष्ट्रपति की पत्नी और बेटे ताजनगरी पहुंचे, ताजमहल का दीदार करते हुए भी नजर आए। G20 सम्मेलन में इंडोनेशिया के राष्ट्रपति शिरकत करते हुए नजर आए। तो इसी दौरान
राष्ट्रपति की पत्नी और बेटे ताजमहल का दीदार करने ताजनगरी आगरा पहुंचे। तो एआईएमआईएम ने बुलाई कल लखनऊ में बड़ी बैठक। एआईएमआईएम की एक बड़ी बैठक लखनऊ में देखने को मिलेगी। प्रदेश कार्यालय में बुलाई गई है समीक्षा बैठक। प्रदेश कार्यालय में समीक्षा बैठक बुलाई गई है। कल इस बैठक का आयोजन होना है। यूपी से जुड़े सभी पदाधिकारी और नेता इस बैठक में बुलाई गए हैं। समीक्षा बैठक कल देखने को मिलेगी। प्रदेश अध्यक्ष शौकत अली ने ये महत्वपूर्ण समीक्षा बैठक बुलाई गई है। एआईएमआईएम कार्यालय पर यह बड़ी बैठक बुलाई गई है, जिसमें तमाम आम चुनावों से पहले रणनीति क्या है और समीक्षा की जाएगी। देश में लागू होगी यूपी की सीएम फेलो योजना। तो देश भर में लागू होगी यूपी की सीएम फेलो योजना को लेकर नीति आयोग ने तैयारी शुरू कर दी है। तो योजना को लेकर नीति आयोग की तैयारी भी शुरू हो चुकी है। साथ ही नीति आयोग द्वारा सभी राज्यों को पत्र भी लिखा गया है। तो नीति आयोग ने तैयारियां शुरू करने के साथ ही सभी राज्यों को पत्र लिखा है। यूपी का एक और सफल मॉडल देश भर में लागू होगा। तो यूपी का एक और सफल मॉडल अब नीति आयोग देश भर में लागू करता हुआ नजर आएगा। सीएम फेलो योजना की नीति आयोग ने जमकर तारीफ की है, जिसके लिए रणनीति भी तैयार की गई है। सभी राज्यों को एक पत्र भी लिखा गया है। तो देश में लागू होगी यूपी की सीएम फेलो योजना। विवेक इस खबर पर ज्यादा जानकारी के लिए हमारे साथ जुड़ चुके हैं। विवेक, देखिए एक बार फिर से यूपी की एक मॉडल योजना बनकर उभरी है, जहां सीएम फेलो योजना पूरे देश भर में लागू होगी, जिसके लिए नीति आयोग ने तैयारी भी शुरू कर दी है। विवेक जी बिल्कुल मुस्कान, देश भर में यूपी की सीएम फेलो योजना लागू होगी। इस योजना को लेकर नीति आयोग ने अपनी पूरी तैयारी शुरू कर दी है और बाकायदा सभी राज्यों को पत्र भी लिख दिया गया है। यूपी का एक और सफल मॉडल अब पूरे देश में लागू होगा और सीएम फेलो योजना की नीति आयोग ने बाकायदा तारीफ भी की थी, जिसके बाद ये डिसाइड किया गया था इसको अब देश के स्तर पर लागू करके देखा जाएगा। यूपी की ही तर्ज पर कई ब्लॉकों का इसमें चयन होगा। पूरे देश में जो 500 पिछड़े ब्लॉक हैं उनका चयन किया जाएगा। इन 500 पिछड़े ब्लॉकों में यूपी के कुल 68 ब्लॉक शामिल हैं और नीति आयोग ने सभी ब्लॉकों में फेलो भी नियुक्त कर दिया है। बाकायदा योजना को अपनाने के लिए सभी राज्यों के मुख्यमंत्री को भी पत्र लिखे जा चुके हैं। 500 ब्लॉकों में तैनाती पाने वाले फेलो का नाम भी डिसाइड कर दिया गया है। फेलो का नाम बिल्कुल ठीक है। धन्यवाद विवेक इस खबर पर हमारे साथ जुड़ने के लिए। दिल्ली में आज G20 शिखर सम्मेलन लगातार जारी है। G20 शिखर सम्मेलन लगातार यूपी में जारी है। आपको बता दें कि दिल्ली में यह सम्मेलन जारी है। दिल्ली के भारत मंडपम में शिखर सम्मेलन देखने को मिल रहा है। राष्ट्रपति के रात्रि भोज में नहीं शामिल होंगे 2 पूर्व पीएम। तो रात्रि भोज में 2 पूर्व पीएम शामिल नहीं होंगे। पूर्व प्रधानमंत्री मनमोहन सिंह रात्रि भोज में शामिल नहीं होंगे। HD देवगौड़ा राष्ट्रपति के रात्रि भोज में नहीं जाएंगे। तो HD देवगौड़ा भी राष्ट्रपति के भोज में नहीं जाएंगे। दिल्ली में आज G20 शिखर सम्मेलन लगातार जारी है और भारत मंडपम में बैठकों का दौर जारी है और तमाम वैश्विक मुद्दों पर चर्चा की जा रही है। और दिल्ली के भारत मंडपम में सम्मेलन को लेकर अब तमाम बड़े देशों के राष्ट्राध्यक्ष मौजूद है। राष्ट्रपति के रात्रि भोज में फिलहाल 2 पूर्व पीएम नहीं शामिल होंगे। पूर्व पीएम मनमोहन सिंह नहीं शामिल होंगे रात्रि भोज में। इसके साथ ही HD देवगौड़ा भी रात्रि भोज में नहीं शामिल होंगे। तो दिल्ली के भारत मंडपम में शिखर सम्मेलन लगातार जारी है। G20 में तमाम बड़े देशों के राष्ट्राध्यक्ष शिरकत कर चुके हैं। विवेक एक बार फिर से इस खबर पर ज्यादा जानकारी के लिए हमारे साथ जुड़ चुके हैं। विवेक देखिए G20 सम्मेलन लगातार भारत मंडपम में जारी है, लेकिन रात्रि भोज में 2 पूर्व पीएम शामिल नहीं होंगे। वजह क्या है? देखिए, अगर बात की जाए तो G20 शिखर सम्मेलन के पहले दिन आज रात्रि भोज जो है वो राष्ट्रपति महोदया ने निमंत्रण दिया था। इसमें सभी राज्यों के मुख्यमंत्री को भी शामिल किया गया है। साथ ही साथ जो देश के पूर्व प्रधानमंत्री रहे हैं उनको भी बाकायदा निमंत्रण गया था, जिसमें मनमोहन सिंह और HD देवगौड़ा शामिल थे। रात्रि भोज में स्वास्थ्य कारणों की वजह से दोनों ही आ पाने में असमर्थ है। इसकी सूचना उन्होंने बाकायदा दे दी गई है और मनमोहन सिंह और HD देवगौड़ा दोनों ही केंद्र सरकार को अपनी अस्वस्थता के नाते आ पाने में असमर्थता जताई है। इसके साथ ही साथ सूचित भी कर दिया है। इसके बाद अगर बात की जाए तो सभी राज्यों के मुख्यमंत्री इस भोज में शामिल होंगे और विदेशी मेहमानों से भी मिलेंगे। बिल्कुल ठीक है। धन्यवाद विवेक इस खबर पर हमारे साथ जुड़ने के लिए। तो
भाजपा के पूर्व जिला महामंत्री के घर हुई चोरी। भारतीय जनता पार्टी के पूर्व जिला महामंत्री के घर पर चोरी हुई है। ये चोरी की तस्वीरें भी सामने हैं, जहां छत के रास्ते सीढ़ियों से घर में बेखौफ चोर उतर गए और चोरी की बड़ी वारदात को अंजाम दिया। 15 लाख के जेवरात, 4 लाख की नकदी चोरी की गई है। मामले की जांच पड़ताल में पुलिस जुटी हुई है, तो मामले की जांच पड़ताल करती हुई पुलिस नजर आ रही है। आपको बता दें कि भाजपा नेता के घर पर चोरी की गई है। गोसाईगंज थाना क्षेत्र के परेहटा गांव का ये पूरा मामला बताया गया है, जहां चोरी की वारदात को अंजाम दिया गया है और भाजपा के पूर्व जिला महामंत्री के घर चोरी हुई है। ओवैस ज्यादा जानकारी के लिए इस खबर पर हमारे साथ जुड़ चुके हैं। ओवैस, देखिए, भारतीय जनता पार्टी के नेता के घर पर चोरी की वारदात को अंजाम दिया गया है, इस पूरे मामले का खुलासा कैसे हुआ? जी बिल्कुल, देखिए, आपको बताना चाहूंगा कि गोसाईगंज थाना क्षेत्र के परेठा गांव में भाजपा के पूर्व जिला महामंत्री हैं, इनके घर पर एक बड़ी चोरी की वारदात हुई है। आपको बता दूं कि बेखौफ चोरों ने छत के ऊपर जो तल पे कमरे में सो रहे थे भाजपा के पूर्व जिला मंत्री और उनकी पत्नी, वो कमरे में बंद करके चोरी की वारदात को अंजाम दिया है। और आपको बता दूं कि जब ये सुबह सोकर उठे तो भाजपा नेता राजकुमार पांडे ने चोरी की जानकारी होने की पुलिस को सूचना दी। फिलहाल सूचना के बाद मौके पर पहुंची पुलिस जो है वो गोसाईगंज पुलिस ने जांच पड़ताल शुरू कर दी है, लेकिन अभी कुछ पता नहीं चल पा रहा है कि क्या कुछ मामला पूरा इसमें हुआ है। और आपको बता दूं कि छत के रास्ते से सीढ़ियों के घर में उतर कर बेखौफ चोरों ने कमरे में रखी जो अलमारी थी उसका बक्से का पहले ताला तोड़ा, फिर उसके बाद 15 लाख और जेवरात और 4 लाख की जो नगद पैसा है वो लेकर फरार हो गए हैं। ठीक है, धन्यवाद ओवैस हमारे साथ इस खबर पर जुड़ने के लिए। मंत्री कौशल किशोर के घर हुई विनय की हत्या का मामला। मंत्री कौशल किशोर के घर हुई विनय की हत्या के मामले से जुड़ी बड़ी अपडेट, जहां मंत्री के घर हुई विनय की हत्या से पहले देखे गए 3 संदिग्ध, तो विनय की हत्या से पहले 3 संदिग्धों को देखे जाने की पुष्टि की गई है। दुकानदार के बयान के बाद पुलिस ने दोबारा सीसीटीवी फुटेज खंगाला और 3 संदिग्धों के सीसीटीवी फुटेज में जो तस्वीरें हैं वो कैद हुई है। सीसीटीवी में दिखे बाइक सवार 3 संदिग्ध। पुलिस अब नए सिरे से शुरू की मामले की जांच पड़ताल। तो पुलिस ने अब नए सिरे से मामले की जांच पड़ताल शुरू कर दी है। ठाकुरगंज थाना क्षेत्र का ये पूरा मामला बताया गया है। साथ ही आपको बताते चले कि ये एक बड़ी अपडेट है मंत्री कौशल किशोर के घर हुई विनय की हत्या के मामले से जुड़ी, जहां पुलिस से एक नए एंगल से जांच करेगी। कलीम ज्यादा जानकारी के लिए हमारे साथ जुड़ चुके हैं। कलीम, देखिए, अभी तक तो मंत्री कौशल किशोर के घर पर जो हत्या की वारदात को अंजाम दिया गया उसमें 3 दोस्तों पर आरोप लग रहे थे, लेकिन अब इस पूरे मामले पर ये जो नया एंगल निकल के सामने आ रहा है, क्या सच्चाई है इसमें? देखिए मुस्कान जी, अगर इस मामले में बात की जाए, क्योंकि जिस तरीके से पुलिस ने इस घटना का खुलासा करते हुए 3 लोगों को गिरफ्तार करके जेल भेजा था, वो एक जल्दबाजी में खुलासा किया गया है, क्योंकि एक मामला जो जुड़ा हुआ है, क्योंकि जिस तरीके से विकास किशोर पर जो आरोप था, क्योंकि उसकी मां विधायक है और पिता जो है केंद्रीय मंत्री, तो इस मामले को लेकर के पुलिस ने एक हीला हवाली बरतते हुए जो खुलासा किया, 3 दोस्तों को जेल भेजा और जुए की जो बात कही गई थी, क्योंकि जो जिस तरीके से सीसीटीवी फुटेज सामने आ रहे हैं, क्योंकि सीसीटीवी फुटेज जो पहला सामने आया उसमें साफ तौर से देखा गया कि किसी तरह का जुआ नहीं हो रहा था, वाद विवाद नहीं हुआ था, वो आराम से लेटा हुआ था। लेकिन जो तस्वीर की आखिरी सिराज जो दिखा था वो दिख रहा था कि विकास जो विनय है वो बाहर जाता है और एकाएक उसके बाद जब लौटता है तो उसके बाद उसके साथ ये वारदात होती है। लेकिन अब जो दूसरी तस्वीर जो सामने आ रही है उसमें जो एक दुकानदार है पास का, उसने जो बताया उसके आधार पर जब सीसीटीवी फिर खंगाला गया तो बाइक सवार 3 संदिग्ध देखे गए। इसके बाद अब पुलिस ने जो है तफ्तीश जो नए सिरे से शुरू की, क्योंकि इस हत्या के खुलासे को लेकर के अगर बात की जाए विनय के परिवार की, तो वो लगातार इस मामले को लेकर के एक फेक खुलासे की बात कर रहे थे। लेकिन अब कहीं ना कहीं ये तस्वीरें अब साफ होती जा रही, क्योंकि जो आरोप लगाए जा रहे थे वो आरोप ये थे कि विनय की हत्या एक प्रॉपर्टी के विवाद में की गई, क्योंकि कोई प्रॉपर्टी है जो काकोरी में खरीदी गई थी, उसमें विकास और विनय दोनों लोग पार्टनर बताए जा रहे हैं। फिलहाल अभी इस मामले में किसी तरह का कोई बयान केंद्रीय मंत्री के द्वारा भी नहीं जारी किया गया, न ही विकास के द्वारा इस मामले में किसी तरह की बात स्वीकार की गई। लेकिन बिल्कुल ठीक है, धन्यवाद कलीम इस खबर पर हमारे साथ जुड़ने के लिए। कुछ भाव पुष्प। आप देख रहे हैं प्राइम टीवी, सच साहस सरोकार।